नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे प्राचीन इतिहास को, यानी एंशिएंट हिस्ट्री को, और हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे इन वीडियोस के माध्यम से हम तैयारी कर पाएंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की, और यूपी में जो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आरओ एआरओ एग्ज़ाम होते हैं, या अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो जो हाई कोर्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री आती है, तो वो सभी परीक्षा जहाँ पे हिस्ट्री आती है उन सब के लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीईटी, ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं के लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा हिस्ट्री और प्राचीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम समझेंगे कि हमें प्राचीन इतिहास में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिरकार इम्पॉर्टेंट सिलेबस क्या है, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है और हिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस है हमको उसको फोकस करते हुए पढ़ाई करना है, ताकि हम हमारे सिलेबस से बाहर न जाएं और हम कोशिश करें कि जो सिलेबस है उसको पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री का मतलब सबको पता है, इतिहास होता है। और इतिहास में हम आज स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे, यानी अगर हिंदी में कहें तो प्राचीन इतिहास। क्योंकि हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है। होता क्या है, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे पहले मॉडर्न, फिर मेडिवल और फिर एंशिएंट हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन हमारा हिस्ट्री से होना चाहिए वो कनेक्शन, वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो सबसे बेटर आइडिया है, जो बेटर तरीका है पढ़ने का हिस्ट्री, वो क्या पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले आपको एंशिएंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप, तो आपको इतिहास की समझबूझ, इतिहास की जो एक सोच है वो डेवलप होगी। और धीरे धीरे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो आपने प्राचीन इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपका हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास, और आज हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है और कौन कौन टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास के इन लेक्चर सीरीज़ में हम अगर टॉपिक की बात करें, हमें कौन कौन टॉपिक्स को तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री मतलब होता है कि वो टाइम जो हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री से पहले का टाइम था। विस्तार से चर्चा करेंगे लेक्चर्स में हम। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी वो टाइम जहाँ पे हमको जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है वो जानकारी किसी किताब से नहीं मिली है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं, मतलब हमें गुफाएं मिली, उनमें कुछ चित्रकारी मिली है। तो इस टाइप से जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है उससे हमने जानकारी हासिल करी और जाना कि ये इतने साल पहले कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थरों वाला काल, जहाँ पे मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल करता था। तो इसको डिवाइड हमने किया है 3 पार्ट्स में। जैसे सबसे पहले पैलियोलिथिक, इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल कहते हैं, और फिर होगा नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। तो हमको इन सबको डिस्कस करना है, कौन कौन से फेजेस हुई इनके अंदर, क्या टाइम पीरियड रहा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज यहाँ पे हुई, तो डिस्कस इसको किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही प्री हिस्ट्री ख़त्म होगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटो हिस्ट्री। इसे हम बोलते हैं आद्य इतिहास काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली।
सिविलाइजेशन, यानी इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहाँ पे हमको कुछ स्क्रिप्ट तो लिखी मिली। हड़प्पा सभ्यता में हमें कुछ स्क्रिप्ट तो लिखी मिली, पर स्क्रिप्ट में क्या लिखा है आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, मतलब हमको उस स्क्रिप्ट की जानकारी आज तक नहीं है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे द वैदिक एज के बारे में। जो वैदिक काल है, हम वैदिक काल को पढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। प्रत्येक परीक्षा में आपको वैदिक काल से क्वेश्चंस अगर आएंगे प्राचीन इतिहास से ज़रूर मिलेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ऋग्वैदिक काल पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल में काफ़ी कुछ हमको आर्यंस के बारे में जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ पढ़ना है। फिर हमको सामवेद, फिर हमको यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में, उसके बाद फिर वेदांत क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है, तो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर हम जब आगे आएंगे तो ऋग्वैदिक काल पढ़ने के बाद हम सीधे एंट्री लेंगे और हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। रिलीजियस मूवमेंट यानी प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए, और धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में जो कंडीशन थी मनुष्यों की और महिलाओं की वो थोड़ी दयनीय हो गई, और उसके लिए फिर उसी समाज से कुछ लोग बाहर निकल कर के आए और आंदोलन किया, मूवमेंट किया। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख हम पढ़ने वाले हैं, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के बारे में, यानी जैन धर्म के बारे में। फिर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे भागवतिज्म के बारे में। इसको हम वैष्णविज्म भी बोलते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शैविज्म के बारे में। यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और ये भागवतिज्म, यानी यहाँ पे भगवान विष्णु के बारे में कुछ फॉलोवर्स हुआ करते थे जो उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनके बारे में बात करेंगे। और शैविज्म की बात करेंगे जो भगवान शिव को आराध्य मानते थे, पूजा करते थे। एक चीज़ आपने देखा होगा, अगर किसी भी मनुष्य के मस्तक पर अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो भगवान विष्णु का पुजारी है, भगवान विष्णु को मानता है, पूजा करता है। अगर किसी के मस्तक पे आपको इस तरीके से ये 3 लाइन दिखाई दें तो आप समझ जाना कि वो शिव का पुजारी है, वो शिव को फॉलो करता है। तो यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे अच्छी तरीके से। इसको डिस्कस करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम पहुँच जाएंगे महाजनपद टाइम पीरियड में। महाजनपद काल की हम बात करेंगे, महाजनपद पीरियड की बात करेंगे। और हम जानते हैं कि महाजनपद में टोटल 16 महाजनपद हुए, और उन 16 महाजनपदों में जो सबसे पावरफुल महाजनपद था वो कौन था, वो था मगध। तो हम बात करेंगे मगध एम्पायर के बारे में, यानी मगध साम्राज्य की बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़, महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम तो मगध एम्पायर के जस्ट आगे बढ़ने के बाद हम भारत में हुए कुछ आक्रमण की बात करेंगे। जैसे भारत में इसके तुरंत बाद पर्शियन, या हम इसको बोलते हैं ईरानियन, और उसके साथ साथ ग्रीक इन्वेजन हुए, यानी फारसी या फिर ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम जब पहुंचेंगे इसके आगे तो हम डिस्कस करेंगे कि भारत में किस तरीके से मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया। तो हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे किस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और उनका प्रधानमंत्री वो बने रहे, और किस तरीके से फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे अपना साम्राज्य का विस्तार किया, किस किस को हराया, सारी डिस्कस करेंगे। बिंदुसार कौन थे, अशोक कौन थे,
और कौन कौन से इम्पोर्टेंट अशोक ने काम करवाए, शिलालेख कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, स्तंभ अभिलेख क्या हैं, सबकी डिस्कशन हम करेंगे। मौर्य एम्पायर को ख़त्म करने के तुरंत बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़ के बारे में, या फिर पोस्ट मौर्यन इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, कि मौर्य एम्पायर के तुरंत बाद, पतन होने के बाद में कौन से मौर्योत्तर भारत में डायनेस्टीज़ आए हैं। तो पोस्ट मौर्यन इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई, कौन कौन से वंश आए, उनकी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो एक शुंग वंश है, हम शुंग डायनेस्टी की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डायनेस्टी हुई थी कर्णव, इसके बारे में, और उसके बाद फिर सातवाहन के बारे में बात करेंगे। सातवाहन वंश में क्या क्या इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं और क्या क्या काम हुए हैं उनके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे हम। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बाद फिर आगे जब पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में, यानी इनको हम कहते हैं हिंद यूनानी, इनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण योगदान है इंडो ग्रीक्स का भारतीय प्राचीन इतिहास में। आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस हम करेंगे शकों के बारे में, सकास के बारे में बात करेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पार्थियन के बारे में, कि भारत में पार्थियन का क्या योगदान है, पार्थियन का क्या रोल है। इसके बाद हम बात करेंगे कुषाण के बारे में, और कुषाण में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट शासक हुए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है कनिष्क, तो हम कनिष्क की बात करेंगे विस्तार से, जानेंगे कि कनिष्क किस धर्म का फॉलोवर था। अगर वो बुद्धिज़्म का फॉलोवर था तो उसने बुद्धिज़्म में कौन से सेक्ट को, संप्रदाय को अपनाया, यानी हम बात करेंगे हीनयान या फिर महायान के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, यानी गुप्ता एम्पायर या गुप्ता किंगडम के बारे में। और हम जानते हैं कि मौर्य एम्पायर के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था वो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता एम्पायर था। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन लोगों ने, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इन लोगों ने किस तरीके से गुप्ता एम्पायर को खड़ा किया और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट रूल हुए। और हम बात करेंगे कि गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए। जैसे आर्यभट्ट किस काल में थे, कालिदास किस कार्य में थे, वराहमिहिर किस कार्य में थे। ऐसे जो 9 रत्न थे उनकी हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, महत्वपूर्ण कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी जब अंत में आई, गुप्ता डायनेस्टी जब ख़त्म हुई, ख़त्म होने के कगार पे आई, तो पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। तो हम बात करेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, कि पुष्यभूति वंश में कौन कौन से राजा हुए। जैसे सबसे प्रमुख जो राजा था वो हर्षवर्धन था, और इन सभी डायनेस्टीज़ के टाइम पीरियड में अलग अलग चीन से यात्री भी आते रहे। तो हम बात करेंगे कि फाहयान या फिर वेनशांग और भी कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया आए थे, तो वो किस टाइम पीरियड में आए थे और क्या क्या उनका योगदान भारत के इतिहास में रहा है। पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद जब आगे बढ़ेंगे हम, तो हम पहुंच चुके होंगे साउथ इंडिया। तो हम बात करेंगे साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में। और दक्षिण भारत की जो डायनेस्टीज़ थी तो उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में, पल्लव वंश के बारे में। और पल्लव वंश के बाद हम बात करेंगे चालुक्य के बारे में। तो चालुक्य डायनेस्टी की बात की जाएगी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम, तो साउथ इंडिया में पल्लव और चालुक्य को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है, वो हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया गया होगा। अगर आप लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर लिया, या मेरे द्वारा या फिर किसी भी अच्छी बुक में, पुस्तक में, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्राचीन इतिहास से, आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पर डिपेंड करता है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको किस हद तक पढ़ा, कितनी गहराई तक पढ़ा है, आपका सिलेबस कहाँ तक आपको अलाउ करता है।
तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा वो पूरा कंटेंट इंपॉर्टेंट सिर्फ होगा, फालतू की कोई बात नहीं की जाएगी, सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो और अच्छी तरीके से कम टाइम में हम पूरे सेशंस को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि बाकी लोग भी लाभ उठाएं। या फिर अगर आप किसी पुस्तक से पढ़ना चाहते हैं इन टॉपिक्स को, तो आप इन सभी टॉपिक्स को कॉपी पे नोट करके अपने पुस्तक से आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया। मेडिवल हिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत होती है। तो जैसे ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी तो मध्यकालीन भारत के स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण डायनेस्टीज़ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेडिवल हिस्ट्री स्टार्टिंग जैसे होती है तो उसमें डायनेस्टीज़ आपको दिखाई देंगी। जैसे पाल डायनेस्टी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ना होगा और फिर आपको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको मेडिवल हिस्ट्री में पाल डायनेस्टी, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटा वंश के बारे में पढ़ना होगा। अगर हम इनकी बात करें ये कहाँ थे, तो ये सभी के सभी कहाँ थे, नॉर्थ इंडिया में ये सभी वंश रूल करते थे। जब आगे हम बढ़ेंगे इसके तो हम पहुँच जाएंगे साउथ इंडिया में। कहाँ पहुँचेंगे हम, साउथ इंडिया में पहुँचेंगे। और दक्षिण भारत में जो एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी उसका नाम है चोला एम्पायर। तो हम चोला साम्राज्य को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक और हम चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ उस चीज़ को कि हमें क्या पढ़ना है। चोला वंश के बाद हम फिर राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, राजपूतास के बारे में पढ़ेंगे। और राजपूतों में अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि राजपूतों में जैसे तोमर, जैसे चौहान्स, जैसे सोलंकी, जैसे चंदेल, तो इत्यादि राजाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इतनी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और इसमें मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको हम इसी एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में कंप्लीट कर लें, या फिर इनको हम मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमको इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग लाभ उठा सकें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हम किसी न किसी टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से, टॉपिक नंबर 1 से, और वो हमारा है प्री हिस्ट्री। क्योंकि अगर आपको प्री हिस्ट्री की समझ नहीं होगी तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ, वैदिक काल क्या था, या फिर भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, भगवतिज्म, सैविज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए। उसके बाद महाजनपद 16 थे, 16 में कहाँ कहाँ पे महाजनपद थे। कोशिश करेंगे कि भारत का जो मैप है उसको बना करके समझाऊं ताकि आप समझ पाएँ। इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे 16 बड़े बड़े साम्राज्य थे, उन्हीं को हमने कहा है महाजनपद। फिर हमने पर्शियन या फिर ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन आक्रमण की बात करेंगे। मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मौर्यन में सुंग, कण्व और सातवाहन की बात करेंगे। इंडो ग्रीक, हिंद, यूनानी, शक और पार्थियन की बात करेंगे। कुषाण की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुष्यवती, खासकर हर्षवर्धन की बात करेंगे। और भी बहुत सारे राजश्री है या फिर बहुत से और भी राजा, उनकी बात करेंगे। और साउथ इंडिया में फिर पल्लव और चालुक्य की बात, और फिर उसके बाद स्टार्ट होगी मेडिवल हिस्ट्री। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।